गोल बनाते समय आखिर हम ऐसे क्या गलती कर देते हैं कि गोल बनाने के बावजूद भी कई बार हमारा गोल पूरा नहीं हो पाता। कुछ तो ऐसी चीज है जो छूट रही है, इतने ट्रेनिंग्स लेने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतने ट्रेनिंग के वीडियो देखने के बाद भी कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है, जिसे अगर हम समझ जाएं तो हमारा हर लक्ष्य पूरा हो सकता है, हमारे जीवन का हर सपना पूरा हो सकता है, हम अपने जीवन की हर बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आखिरी तक पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो अक्सर गोल बनाते समय हम ध्यान नहीं रखते और जिसकी वजह से हमारे गोल पूरे नहीं होते। और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस सीरीज की बीए चैंपियन इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस सीरीज की चौथी वीडियो है। अगर पहले की 3 वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर वो तीनों वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये 21 की 21 वीडियो अगर आपने देख ली तो मेरा ऐसा विश्वास है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चैंपियन बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और आप मिलकर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सके। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। गोल बनाते समय जो हम कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कई बार गोल बनाने के बाद भी हमारा गोल पूरा नहीं हो पाता, वो गलतियां आज हम एक एक करके देखेंगे। लगभग 3-4 ऐसी गलतियां, मुख्य गलतियां होती है, जिन गलतियों को यदि हम ठीक कर लें तो हमारा हर गोल पूरा होगा। पहली गलती, हम गोल अधूरा बनाते हैं। देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे सिक्का है तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। यदि एक दिन है तो दिन के 2 पहलू होते हैं, दिन और रात। और जैसे अगर अपने जीवन की बात करें तो जीवन के भी 2 पहलू होते हैं, सुख और दुख। वैसे ही गोल के भी 2 पहलू होते हैं, अचीवमेंट गोल और एक्शन गोल। अचीवमेंट गोल यानी क्या पाना है, एक्शन गोल यानी उसको पाने के लिए क्या करना है। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट क्या पाना है वो तय करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसको पाने के लिए क्या करना है वो भी तय करना है। तो पहली गलती हमारी ये है। दूसरी गलती जो हम करते हैं कि हम गोल बना लेते हैं, मगर उस गोल को हासिल करने के लिए हम कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं वो कीमत हम तय नहीं करते। देखिए, आप किसी कार के शोरूम में जाएंगे, 5 लाख रुपए की कार है और आप उस शोरूम के मालिक से बोलेंगे ये कार मुझे चाहिए, मेरा गोल है ये कार, इस कार को खरीदना मेरा गोल है, मैंने आज की तारीख पे तय किया था कि मुझे एक कार चाहिए। तो क्या वो शोरूम का मालिक आपको केवल इस वजह से वो कार दे देगा कि आपका वो गोल था, वो आपका लक्ष्य था, क्योंकि वो आपको चाहिए? जी नहीं। वो आपसे पूछेगा कि भैया इसकी कीमत क्या आप चुकाने के लिए तैयार हैं? आप पूछेंगे कीमत कितनी है, तो वो आपसे कहता है मान लीजिए इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। आप अगर ये कहते हैं कि नहीं साहब 5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, मैं इसके लिए 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो क्या आपको वो कार का मालिक वो 50,000 रुपए में 5 लाख की वाली कार देगा? नहीं। तो पहली बात तो गोल की कीमत आप चुकाने के लिए तैयार होनी चाहिए। दूसरा, उसकी वाजिब कीमत आप चुकाने के लिए तैयार होने चाहिए। तो वो क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसकी हम बातचीत करेंगे। तीसरी गलती जो हम करते हैं, हमारा गोल पर्सनल नहीं होता। कई बार हम दूसरों की देखा देखी में गोल बना लेते हैं और चूंकि वो गोल हमारे मन की गहराइयों से निकला नहीं होता, इस वजह से वो हमको पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं देता, हमें पर्याप्त एनर्जी नहीं देता, हमें पर्याप्त ताकत नहीं देता। गोल वो होना चाहिए जो गोल आपके मन के अंदर से निकला हो, जिसको याद कर लेने से आपकी मुट्ठियां भीग जाए, आपके चेहरे पर एक चमक आ जाए, खून का दौरा तेज हो जाए, दिल की धड़कनें बढ़ जाए। वो गोल आप कैसे ढूंढेंगे, उस गोल तक कैसे पहुंचेंगे, उस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। चौथी गलती कि कई बार हम गोल संतुलन में नहीं बनाते, हम गोल का बैलेंस नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो गोल को बैलेंस में कैसे बनाया जाए, वो चौथी चीज, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। पहली चीज पर हम आते हैं, अचीवमेंट गोल एंड एक्शन गोल। अचीवमेंट यानी क्या पाना है, तो आप एक नई डायरी लेकर के आइए। देखिए, आज के इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज से पहले चाहे जो कुछ भी हुआ, भूल जाइए सब चीजों को। आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, एक नए जीवन की शुरुआत आज से कीजिए। एक नई डायरी लेकर आइए। आज तक कुछ भी आपको असफलता मिली, आपको आज तक कुछ भी फेलियर मिला, आज तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से आपकी एक नई जिंदगी शुरू होगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। एक नई डायरी खरीद कर लाइए और उसमें जितनी भी आपकी विशेष हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, कि यदि आज जितना पैसा आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा आप कमाने लग जाएंगे तो आप क्या खरीदेंगे, उन सारी चीजों को आप लिखिए।
जितनी ज्यादा लिख सके, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, 100, 150, 200, पूरे परिवार के साथ बैठिए और बैठ करके लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाइए, जितनी ज्यादा आप लिख सकें। उसमें आप 3 चरणों में चीजों को लिख सकते हैं। पहला हो गया शॉर्ट टर्म, दूसरा हो गया मिड टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। यानी अभी आपको तत्काल क्या चाहिए, 2, 4, 6 महीने, साल भर के अंदर में आपको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म। आपको साल, 2 साल, 3 साल में क्या चाहिए, मिड टर्म। आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या चाहिए, दैट इज लॉन्ग टर्म। तो क्या चाहिए पहले वो लिखिए, उसको गोल में कैसे कन्वर्ट करना है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप लिखिए कि क्या चाहिए। अब उसमें से आप 10 मुख्य चीजों को छांटिए, 10 मुख्य ड्रीम जो अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज है, जो अभी आपकी सबसे पहली जरूरत है, उन 10 चीजों को छांटिए और एक डायरी पर उसको अलग से लिखिए, एक दूसरी डायरी में अलग से उन 10 चीजों को लिखिए। अगले दिन फिर आप 10 चीजें लिखिए, लेकिन शर्त यही है कि कल जो आपने लिखा था उनको आपको लिखना, उनको देखना नहीं है, बिना देखे लिखना है। प्रायोरिटी पे जो सबसे पहले जरूरी है वो पहले नंबर पे, जो उसके बाद जरूरी है वो दूसरे नंबर पे, जो उसके बाद जरूरी है वो तीसरे नंबर पे। ऐसे 10 चीजों को आप लिखिए एक के बाद। तीसरे दिन फिर वही काम कीजिए, चौथे दिन फिर वही काम कीजिए, 5वें दिन फिर वही काम कीजिए। 21 दिनों तक लगातार आपको 10 मुख्य प्रायोरिटी, 10 मुख्य सपने आपको लिखने हैं। अब जो 21वें दिन में आप देखेंगे कि रोज प्रायोरिटी आपकी बदलेगी। कल आपने उसको 1 नंबर पे लिखा था, आज 1 नंबर पे कोई दूसरा आ जाएगा, वो 1 नंबर वाला चौथे नंबर पे चला जाएगा। 21वें दिन आते आते उसमें से कई चीजें हट चुकी होंगी, कई चीजें नई ऐड हो चुकी होंगी और प्रायोरिटीज वो हो चुकी होगी जो वाकई में आपके लाइफ के लिए जरूरी है। तो वो जो 10 चीजें 21वें दिन आप लिखते हैं वो आपके सबसे बड़ी जरूरत है, जो अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सपनों के सामने वो आपकी विशेष अब ड्रीम में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे आपने 10 चीजों को फिल्टर किया, वो 10 जो है वो ड्रीम, पहले तो विश लिखी थी आपने, अब वो ड्रीम में कन्वर्ट हो गए। उनके सामने में आप डालिए डेट, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। अब वो 10 चीजें अब उसके सामने जब आपने तारीख डाल दी तो वो बन गए आपके गोल। तो आप अपने गोल बना लीजिए। अब उस गोल में प्राण प्रतिष्ठा करनी है आपको, यानी गोल आपने बना लिया, उसको एक बड़े से चार्ट पेपर में लिखिए और घर की कम से कम 4-5 दीवारों में चिपका दीजिए। उससे संबंधित कोई फोटो है, जैसे आपका सपना है, सबसे पहला सपना आपने लिखा कि मुझे अपने बच्चे को किसी बड़े स्कूल में पढ़ाना है, तो आप उस सपने से संबंधित उस स्कूल की फोटो आप लेकर आ सकते हैं, उस स्कूल की फीस आप कुछ करा सकते हैं, वो फीस अमाउंट क्या है वो अमाउंट लिख सकते हैं। तो आपको वो गोल बना करके, वो सपने लिख करके घर की दीवारों पर चिपकाने हैं। तो ये आपका पहला हो गया अचीवमेंट गोल, और उसकी फोटो आपने चिपका दी, ड्रीम लिखकर चिपका दिया, आपका पहला हो गया अचीवमेंट गोल। दूसरा एक्शन गोल, यानी अब आपको उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए और अपने अपलाइन के साथ बैठकर प्लानिंग कीजिए कि इन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जो चीजें करनी है उनको भी फिर आप डिवाइड कीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, कि 1 साल के अंदर में मुझे क्या करना है, 6 महीने के अंदर में मुझे क्या करना है, 3 महीने के अंदर में मुझे क्या करना है, 1 महीने के अंदर में मुझे क्या करना है, 1 हफ्ते के अंदर मुझे क्या करना है, और हर दिन मुझे क्या करना है, और हर घंटे मुझे क्या करना है। यानी आपका गोल ईयरली होगा, 6 मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, मंथली होगा, वीकली होगा, डेली होगा, और पर आवर का गोल आपको बनाना है। यानी 1 घंटे वाले जो गोल को यदि आपने पूरा कर लिया, हर घंटे के गोल को यदि आप पूरा करते गए तो आपका दिन का गोल आराम से पूरा हो जाएगा। दिन का पूरा हो गया तो हफ्ते का पूरा हो जाएगा, हफ्ते का पूरा हुआ तो महीने का पूरा हो जाएगा, और महीने का पूरा हुआ तो 3 महीने का हो जाएगा, 3 महीने का हुआ तो 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने का हुआ तो 1 साल का पूरा हो जाएगा। और यदि आपके एक्शन गोल पूरे होते जाएंगे तो यकीन मानिए आपका अचीवमेंट गोल भी बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज कि सपनों की कीमत तय करनी पड़ेगी आपको। सपनों की कीमत क्या है? सपनों की पहली कीमत है वो सैक्रिफाइस जो आप उन सपनों को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। यानी क्या चीजें आप छोड़ सकते हैं। देखिए कुछ बड़ा पाना है तो वर्तमान के कुछ सुख आपको छोड़ने पड़ेंगे कुछ समय के लिए। मान लीजिए आप सुबह लेट तक उठने के आदी हैं और आपको लेट तक सोने में मजा आता है, तो अगर आपको बड़े गोल्स पूरे करने हैं तो हो सकता है आपको जल्दी उठना पड़े, तो ये आपका सैक्रिफाइस होगा जो आपको गोल पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। यदि शाम को आकर आपको टीवी देखने में मजा आता है तो हो सकता है शाम को आप 2 लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे टीवी छोड़कर, ये वो सैक्रिफाइस होगा जो कुछ समय के लिए आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी है आपके लाइफ में, अपने जीवन को बिना डिस्टर्ब किए, थोड़ा सा भी आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को डिस्टर्ब ना करूं लेकिन मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर जाऊं, तो यकीन मानिए ऐसा
होता नहीं है, आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। आपको थोड़ा लाइफ को डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि आपकी महानतम उपलब्धियों का कारण क्या है, तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मेरी उपलब्धि का कारण यह है कि मेरे दोस्त जब आपस में गप्पे मारते थे मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, मेरे दोस्त जब किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, मेरे दोस्त जब फिल्में देखने जाया करते थे मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, मेरे दोस्त जब कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करते थे तो मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। और यही कारण है कि मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करते 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 आज यहां तक आ गया, मुझे क्रिकेट का भगवान बोला जाता है और मेरे वो दोस्त आज भी एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यही आपके गोल की कीमत है। दूसरी जो बड़ी कीमत जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको चुकानी पड़ती है वो है लोगों की ना सुननी पड़ेगी, नो सुननी पड़ेगी। यानी आप कई लोग आपको मना करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तो जब आप लोगों के पास जाएंगे तो कई लोग ना समझ पाने की वजह से आपको मना करेंगे। हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करें, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा सा दर्द होता है कि ये मेरा अपना दोस्त है, ये मेरे साथ जुड़ने से इनकार कर रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये मेरा फोन नहीं उठा रहा, थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, जो सपने आपके 20, 30, 40 सालों में आज तक पूरे नहीं हो पाए और जो शायद अगले 20, 30, 40, 50 सालों में पूरे जीवन में पूरे नहीं हो पाते, अगर वो सपने अगले 2 साल, अगले 3 साल में 200, 300, 400 लोगों की ना सुनने के बाद पूरे हो जाते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ी कीमत है उन सपनों को हासिल करने के लिए? जी नहीं, ये बहुत छोटी सी कीमत है जो अगर आप देने के लिए तैयार हैं, यदि आप लोगों की ना सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने हर सपनों को, हर लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और ये याद रखिए, ये कीमत तो एक बार देनी है। देखिए साहब, ये कीमत तो एक बार देनी है, लेकिन उसके बाद जो कामयाबी मिलनी है वो जिंदगी भर मिलनी है, जो पैसा आएगा वो जीवन भर आएगा, जो सफलता मिलेगी वो जीवन भर मिलेगी। तो अगर एक बार ये कीमत चुकाने से जीवन भर की सफलता मिलती है तो मुझे लगता है ये कीमत आपको चुकानी चाहिए। तीसरी चीज कि हमारा जो गोल है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए यानी गोल आपका 4 दिशाओं में होना चाहिए, 4 चीजों को कवर करता हुआ गोल होना चाहिए। पहला आपका गोल होना चाहिए आपका बिजनेस गोल। बिजनेस गोल यानी आप अपने बिजनेस में, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस पे अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल कहां पहुंचना चाहते हैं, कौन सी पिन लाना चाहते हैं, महीने की इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, टीम का साइज आपका कितना होना चाहिए, किन किन शहरों में, किन किन राज्यों में आपका बिजनेस होना चाहिए। तो यह आपका हो गया बिजनेस गोल। दूसरा हो गया आपका फैमिली गोल। अपने परिवार के लिए आप अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल में क्या करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को कहां का घुमाना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप को कहां का ले जाना चाहते हैं, माँ बाप के कौन कौन से सपने पूरे करना चाहते हैं, आप कौन सा मकान बनाना चाहते हैं, कौन सी कार खरीदना चाहते हैं, ये सारा आपका हो गया फैमिली गोल। तीसरा हो गया आपका सोशल गोल। समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं। देखिए समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, देश ने आपको बहुत कुछ दिया, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया। हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम देश को क्या दे रहे हैं, हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। यकीन मानिए इंसान कभी भी इस बात से नहीं जाना जाता कि उसने अपने देश से क्या क्या ले लिया है। हमेशा इंसान इस बात से जाना जाता है कि वो अपने देश को क्या दे पाया, वो लोगों को क्या दे पाया, वो समाज के लिए क्या कर पाया। तो यदि आप हमेशा जाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका सम्मान हमेशा बना रहे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा। तो समाज के लिए आपका क्या लक्ष्य है, ये तीसरा गोल होगा। और चौथा गोल होगा पर्सनल, यानी आप व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहते हैं, जीवन में आपके कौन से ऐसी अधूरी इच्छाएं हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, कौन सी हॉबीज है, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, आप गाना सीखना चाहते हैं, हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं, या आप अपने फेथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, आप अपने व्यक्तित्व में क्या बदलाव चाहते हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल गोल। तो आपको इन चारों चीजों में बैलेंस रखना होगा। चौथी चीज जो में ध्यान रखने की जरूरत है गोल बनाते समय कि हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, यानी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। देखिए पहले आपको पता नहीं होगा, पहले तो कुछ धुंधली सी इच्छाएं होंगी, लेकिन जैसे मैंने बताया आप 21 दिन तक लगातार लिखेंगे तो थोड़ी उसमें स्पष्टता आनी शुरू होगी। फिर आप थोड़ा अपनी इंडस्ट्री को और अच्छे से सीखेंगे, थोड़ा काम करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी चाहतों में क्लियरनेस आनी शुरू होगी, स्पष्टता आनी शुरू होगी, यानी आपको एग्जैक्टली ये मालूम पड़ने लगेगा कि आप चाहते क्या हैं।
जैसे जैसे स्पष्टता आने लगेगी वैसे वैसे आपके काम में रफ्तार आने लगेगी, आपके काम में निखार आने लगेगा, आपका जोश बढ़ने लगेगा, आपका जुनून बढ़ने लगेगा। तो स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। जैसे आपने लिखा कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, इट इज नॉट स्पेसिफिक। बहुत सारा ऐसी कोई संख्या नहीं है, आपको संख्या डिजिट में उस गोल को लिखना पड़ेगा कि जैसे मैं महीने का 4 लाख रुपया अगले 1 साल के अंदर में, यानी उसमें भी आप तारीख डालिए कि मैं 2 जून 2021 तक महीने का 4 लाख रुपया कमाना चाहता हूं। एक गोल आपने बना लिया। तो स्पेसिफिक होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज एम फॉर मिजरेबल, यानी उसको नापा जा सके एग्जैक्टली क्या चाहिए और वो कितने में आ सकता है। जैसे आपने लिखा कि मुझे बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, तो बैंक बैलेंस बहुत सारा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप टारगेट लेते हैं कि मुझे अगले 5 साल में 20 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, तो दैट इज स्पेसिफिक। मिजरेबल यानी स्पेसिफिक होना चाहिए और मिजरेबल, उसको नापा जा सके, पैसों में उसको मापा जा सके। तीसरी चीज अटेनेबल, यानी आपका गोल ऐसा नहीं कि हवा हवाई में गोल बना दिया कि मुझे अगले महीने जो है 10 करोड़ रुपया कमाना है। अरे आपने आज ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग को, किसी भी प्रक्रिया में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सपना लिया और रातों रात आपके पास कुछ बड़ा पैसा आ जाएगा। थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आपका सपना कम से कम अटेनेबल, अचीवेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब एकदम हवा में सपना नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बाहर की दुनिया में जो आप 40-50 सालों में हासिल करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से 2 से 5 साल में हासिल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उतना वक्त तो लगेगा। तो आपको हर चीज के लिए एक सही तारीख डालनी पड़ेगी। चौथी चीज, आपके जो ड्रीम्स है वो सारे एक दूसरे से रिलीवेंट होने चाहिए, यानी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। यानी आपने कोई ऐसा सपना बना लिया कि मुझे 5 साल के अंदर में एक 50 लाख की कार खरीदनी है, दूसरा सपना आपने ये बना लिया कि सर मुझे 5 साल के बाद संन्यास लेना है, तो ये दोनों सपने आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप कार लेंगे कि आप संन्यास लेंगे, यानी आप क्या करेंगे। तो आपको जितने भी सपने आप बना रहे हैं वो सारे सपने, मान लीजिए आपने सपना बना लिया कि मुझे महीने में 30 दिन 30 सेमिनार करने, अगले 5 साल के अंदर ऐसा मेरी पोजीशन बन जाए कि मैं 30 दिन में 30 सेमिनार मेरे सारे के सारे बुक रहे। और वहीं पर आपने दूसरा सपना ये बनाया कि मैं अपने परिवार को महीने में 15 दिन का समय दे सकूं। अब ये दोनों सपने एक साथ कैसे पूरा हो सकते हैं। तो रिलीवेंट होने चाहिए, आपके सारे ड्रीम्स एक दूसरे के साथ रिलीवेंट होने चाहिए, अलाइनमेंट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सपना किधर जा रहा है, कुछ सपना किधर जा रहा है, आपस में कनेक्शन होना चाहिए उन सपनों का। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, आपके सपने टाइम बाउंड होने चाहिए, सपनों के सामने एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक तारीख होनी चाहिए। ये आपका जो दिमाग है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, ये बड़े आश्चर्यजनक तरीके से काम करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक मैसेज आता है आपके ऑफिस का कि भैया ये काम है, ये ऑफिस का वर्क है और ये आपको अगले 7 दिन में, आज 18 तारीख है, 25 तारीख के अंदर करके देना है। तो आपने दिमाग में प्लानिंग बना ली कि मुझे 7 दिन में ये काम कैसे कंप्लीट करना है। अब अचानक से मैसेज आया थोड़ी देर के बाद कि भैया 7 दिन में नहीं करना है ये काम, तो मैसेज गलत आ गया, आपको 2 दिन के अंदर करके देना है। अब आप हड़बड़ाएंगे कि आपने तो प्लानिंग 7 दिन की कर ली थी। तो आप अपनी प्लानिंग को चेंज करेंगे, माइंडसेट चेंज करेंगे, तुरंत व्यवस्था करेंगे और दिन रात एक कर देंगे, पूरी मेहनत पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि ऑफिस का काम है, जरूरी है, नहीं तो बॉस 4 बातें सुनाएगा। तो आप पूरी मेहनत करेंगे, पता चला एक दिन में काम करके आपने 50% काम पूरा कर लिया। आप 50% बचा है, एक दिन बचा है, पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर एक मैसेज आया कि नहीं वो मैसेज गलत था, एक्चुअल में काम तो आपको 7 दिन में ही पूरा करके देना है। तो आप फिर रिलैक्स हो जाएंगे, काम 50% ही बचा है, उसको एक दिन में करके आप बाकी के 5 दिन कोई और काम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो आप नहीं करेंगे, आपको लगेगा 6 दिन बचा हुआ है, चलो अभी तो बहुत टाइम है, हम इसको थोड़ा आगे कर लेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। ये आपके दिमाग की आदत है, इसको जैसी आप दिशा दोगे ये वैसा काम करेगा। तो अगर एक डेडलाइन आपने दे रखी है तो आपका दिमाग आपको वो क्षमताएं देगा, वो आपको ताकत देगा, वो स्किल देगा, वो कौशल्य देगा, वो एनर्जी देगा, ऐसा माहौल देगा कि आप अपनी उस तारीख के अंदर उन सपनों को पूरा कर सकें। और 5वीं गलती जो हम करते हैं कि हम बहुत सारे कामों को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। हम सब में थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए बहुत सारे काम एक साथ हो सकता है, जरूरी हो सब में थोड़ा थोड़ा करना पड़े, लेकिन एनी टाइम आप कोई एक सबसे मेन एक्टिविटी को सेलेक्ट कीजिए जो आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखिए और उसके बाद बाकी की चीजों को उसके हिसाब से मैनेज कीजिए। फिर जो हो पाता है वो कीजिए, जो नहीं हो पाता है वो मत कीजिए।
पहले उस काम को कीजिए, वो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपके गोल को पूरा करने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण काम तय करना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम हो, आपके अपलाइन जो भी काम आपको बताते हैं हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण हो कि मुझे रोज 5 लोगों से मिलना है, लोगों को 5 लोगों को प्लान दिखाना है। तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको लगता है कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरत है, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद समय बचे तो बाकी काम कीजिए, और ना बचे तो बाकी काम आप पोस्टपोन कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पे वो काम होना चाहिए। छठवीं चीज हम जो गलती करते हैं कि हम अपने रोज की प्रोग्रेस को मेजर नहीं करते, हम कहां तक पहुंचे। देखिए, जब तक आप ये नहीं तय पता करेंगे कि आप कहां तक पहुंचे, तो एक मोटिवेशन नहीं आएगा, एक एंथुसियाज्म डेवलप नहीं होगा, एक जोश क्रिएट नहीं होगा। रोज रात को आपको डेली डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है कि आपने आज दिन भर में क्या किया और आप अपने गोल में अभी कहां तक पहुंचे। यदि आप अपने अचीवमेंट को मेजर करेंगे तो उससे आपको आगे एक्शन लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और 7वां एंड लास्ट, कि आपके गोल बनाने के बाद आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। लोग हो सकता है आप पर हंसे, हो सकता है कि बहुत सारी स्थितियां जैसा आप सोच रहे थे वैसी ना हो, एडवर्स हो जाएं, हो सकता है कि आप पहले प्रयास में फेल हो जाएं, हो सकता है कि आप कोशिश करें नाकामयाब हो जाएं। लेकिन ये याद रखिए, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो सारे के सारे लोगों ने किसी भी नाकामयाब इंसान की तुलना में कई गुना ज्यादा बार प्रयास किया है, कई गुना ज्यादा बार कोशिश की है। वो गिरे हैं, फिर खड़े होकर फिर चले हैं, वो गिरे फिर खड़े हुए फिर चले, वो गिरे फिर खड़े हुए फिर चले। यदि आप किसी भी बार गिरने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपका हर गोल पूरा होगा, आपका हर लक्ष्य पूरा होगा, आपका हर सपना पूरा होगा। हिम्मत नहीं हारना है, मैदान नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक मैंने हार स्वीकार नहीं किया है तब तक मैं हारा नहीं हूं। जब तक मैं मैदान में हूं, मैच खत्म नहीं हुआ है। ये बात हमेशा याद रखिए। मैं आज आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए वो सब फेल होकर खड़े हुए। अरे थॉमस एडिसन ने 9,999 बार फेल होने के बाद 10,000वीं बार में बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो हार मान चुके होते तो क्या बल्ब का आविष्कार हो पाता? क्या हम रोशनी में जी पाते? नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, प्रयास करते रहे। आपको भी हार नहीं मानना है, और मेरा विश्वास है आप फेल नहीं हो सकते। आप फेल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं नहीं मानता आप फेल नहीं हो सकते। अगर अभी सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, फिर खड़े होइए, फिर प्रयास कीजिए, फिर खड़े होइए, फिर प्रयास कीजिए। पिछली असफलता से सबक लीजिए, क्या गलतियां हो गई थी उसको चेक कीजिए, ठीक कीजिए, आगे बढ़िए। एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से मैं लगातार यूं ही आपके साथ चलता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें, ताकि मेरा हौसला बढ़े कि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, काम की लगे, तो आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो था, 21 वीडियो की सीरीज है। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। मेरा विश्वास है जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरा वीडियो आपने इतने प्रेम के साथ देखा, आप जीवन में कामयाब हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।